नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस बीडीएस में कैसे काउंसलिंग होती है, किस प्रकार से एडमिशन्स होता है, कौन कौन सी कॉलेजेस है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, बीडीएस के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पंजाब स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले पंजाब नीट काउंसलिंग का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि आप जो है अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कितनी परसेंट रिजर्वेशन रहती है यहाँ पे, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। अगर आउट ऑफ पंजाब, नॉन पंजाब स्टूडेंट है आप, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हु इज एलिजिबल, कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंजाब के डोमिसाइल रूल्स के बारे में, कौन कौन बच्चे पंजाब डोमिसाइल का लाभ उठा सकते हैं, कौन बच्चे एलिजिबल होंगे पंजाब के अंदर, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी की भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, कितने पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी, किस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, और साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी कितनी लगेगी एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, सभी कॉलेजेस की फीस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कहाँ पे आपको कितना गवर्नमेंट फीस प्राइवेट में पे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड सिस्टम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो सर्विस बॉन्ड क्या होता है, क्या आपको पंजाब में ही जॉब करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो तो भी, अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हो यहाँ पे एडमिशन के बाद तो आपको कितना बॉन्ड पे करना पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में फाइनल काउंसलिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप समझ गए, जो कि हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, अगर आपने इन सभी चीज़ों को समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी जो है पंजाब की नीट काउंसलिंग बेहतर तरीके से हो जाएंगी। अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ पे ओवरव्यू के बारे में पंजाब काउंसलिंग के, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कि कंडक्टेड बॉडी कौन सी है पंजाब के अंदर जो काउंसलिंग होती है ना एमबीबीएस की, बीडीएस की, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो होती है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, फरीदकोट में जो सिचुएटेड है। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है इसी के अंडर पंजाब की सभी एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस आती हैं। तो आपको इसी वेबसाइट पे, इसी जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हमेशा अपडेट रहना है, आपको जाके विजिट करते रहना है, सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलती रहेगी। दूसरी चीज, एडमिशन मोड ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मतलब आपको कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, तब आपको जो है वहाँ पे ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ऑफलाइन में सिर्फ रिपोर्टिंग ही है, बाकी सारी प्रोसेस जो है आपकी वो ऑनलाइन होने वाली है। काउंसलिंग टाइप की बात करें तो एक स्टेट काउंसलिंग होने वाली है पंजाब की, जिसकी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसको उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस की। देखिए पंजाब के अंदर ना 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एमबीबीएस की बात कर रहा हूं मैं, मेडिकल कॉलेजेस की, बीडीएस की भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। जिसमें टोटल मिला के ना 899 यानी कि 900 के लगभग टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट है पंजाब के अंदर। अगर प्राइवेट की बात करें हम लोग तो देखिए टोटल जो है ना 7 सीट है यहाँ पे प्राइवेट में, 7 कॉलेजेस है टोटल, जिसमें 900 जो है टोटल आपका इनटेक होता है, मतलब 900 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल सीट्स यहाँ पे है पंजाब के अंदर। अब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 85% सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व रहता है, स्टेट कोटा के बच्चों के लिए। यानी कि अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो जो 5 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल 900 सीटें हैं मिलाकर, उसके अंदर जो है ना ये 900 में से जो है 85% सीट जो है वो सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, और रेस्ट 15% सीट जो है वो किसके लिए है, वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए है। मतलब जो बच्चे पंजाब से बाहर से बिलोंग करते हैं, पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। वो किसके थ्रू होता है, वो होता है एमसीसी के थ्रू, ठीक है। और वो होता है एमसीसी के थ्रू। और जो 85% सीट की हम लोग बात करें वो किसके थ्रू होगा भैया, वो जो मैंने आपको बताया ना बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, उसकी वेबसाइट पे जो है आपका स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी, और ऑल इंडिया कोटा यानी 15% सीट की जो काउंसलिंग होगी वो कहाँ होगी, वो एमसीसी के अंदर होगी। आई बात समझ में। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में ना 50-50 का रेशियो डिवाइड है। अब ये क्या होता है,
50% सीट जो है ना वो गवर्नमेंट कोटा से के लिए है। मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं, फीस भी आपको प्राइवेट वाली पे करनी होगी, बट उसमें डिवाइड है 50% गवर्नमेंट सीट, 50% जो है यहाँ पे आपको मैनेजमेंट सीट में डिवाइड है। अब इस मैनेजमेंट के अंदर जो है ना आपका 30% सीट जो है वो एनआरआई कोटा को दे दिया गया है। ठीक है, 30% सीट एनआरआई बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। अब हम गवर्नमेंट कोटा में क्या डिफरेंट है ना, गवर्नमेंट कोटा की फीस अलग होती है, मैनेजमेंट कोटा की फीस अलग होती है, एनआरआई कोटा की फीस अलग होती है। बाकी है सारी प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, अभी हम लोग कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की जो है वो गवर्नमेंट कोटा से थोड़ी कम रहती है कट ऑफ, और एनआरआई कोटा की तो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, कम नंबर पे भी आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डोमिसाइल रूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब ये डोमिसाइल रूल क्या होता है भैया, मतलब कि पंजाब से आप कैसे कह सकते हैं कि आप पंजाब स्टेट कोटा के हैं, आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है बहुत, कि अगर आप पंजाब स्टेट की डोमिसाइल है आपके पास, आपके पेरेंट्स पंजाब से हैं, आपके नान के दाद के पंजाब से हैं, बहुत पहले से आप पंजाब में रहते हो, आप प्रॉपर पंजाब के हो, फिर तो आपके पास पंजाब का स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो पंजाब की जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें स्टेट कोटा से। तो वो कैसे करेंगे, आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या रहता है आपका, कि देखिए आपके पास ना 11th और 12th अगर आपने पंजाब से किया है, आप बाहर से हो पंजाब से कोई बात नहीं, अगर आपने 11th 12th पंजाब से किया है देन आप पंजाब की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप 5 इयर्स 5 साल से पंजाब में स्टडी कर रहे हो तो भी आप पंजाब स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हो, अगर आप आउट ऑफ पंजाब से हो तो भी। ये दो कंडीशन है नॉन पंजाब वाले बच्चों के लिए जो पंजाब स्टेट कोटा से फाइट करना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं। बाकी जो बच्चे पंजाब से हैं जिनके पास पंजाब का ऑलरेडी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है स्टेट कोटा की, तो डेफिनेटली आप पंजाब स्टेट कोटा से तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इस चैनल पे ना हम लोग नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। पूरे भारत के अंदर जितनी भी स्टेट है ना, सभी स्टेट के ऊपर हमने वीडियोस बना रखा है। आप जाके चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। देखिए हमने बात किया कि पंजाब के अंदर टोटल 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। देखिए जिसमें सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मोहाली में सिचुएटेड है ये, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बठिंडा। अब मैंने एम्स के बारे में शुरू में बात नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो है ना 100% सीट कहाँ जाता है, ऑल इंडिया कोटा में जाता है, मतलब कि एमसीसी के थ्रू इसकी काउंसलिंग की जाती है। तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बात करें पंजाब स्टेट कोटा की। ठीक है, एसिक मेडिकल कॉलेज, ये टोटल जो है ना पंजाब के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, प्राइवेट की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है सीएमसी लुधियाना हो गया, डीएमसी लुधियाना हो गया, पीम्स जलंधर हो गया, फिर आपका श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमृतसर, आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज पटियाला, रिम्ट मेडिकल कॉलेज फतेहगढ़ साहिब। ये जो है ना आपके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है आपका 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 1 एम्स भटिंडा है। ये पंजाब के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेज है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने समझ ही लिया यहाँ पे कि जो भैया प्राइवेट कॉलेजेस से होती है उसमें 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट होती है और 50% क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी 30% सीट किसकी होती है, वो एनआरआई स्टूडेंट के लिए सीट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बात डेंटल कॉलेजेस इन पंजाब। टोटल बीडीएस कॉलेजेस कितने हैं पंजाब के अंदर, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात की देखिए 2 गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है पंजाब के अंदर। ठीक है, और 14 प्राइवेट कॉलेज है। जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल मिला के 100 सीट है यहाँ पे, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है टोटल मिला के 1150 टोटल जो है यहाँ पे सीट है प्राइवेट बीडीएस की। ये सभी आपके सामने जो है ना प्राइवेट बीडीएस की कॉलेजेस की लिस्ट आ गई। देखिए सबसे पहले 2 गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमृतसर, ठीक है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटियाला। ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज है मात्र पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है, बाकी सारे प्राइवेट है, जैसे आदेश जिसमें मैंने बात किया था एमबीबीएस भी है। ठीक है,
उसके बाद बाबा जसवंत सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज लुधियाना, देश भगत आयुर्वेदिक कॉलेज मंडी गोविंदगढ़, दशमेश इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेंटल साइंस फरीदकोट, ठीक है, जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस फिरोजपुर में आपका है ये, ज्ञान सागर डेंटल कॉलेज जो कि बनूर में है, गुरु नानक देव डेंटल कॉलेज सुनाम में है, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटियाला में सिचुएटेड है ये, नेशनल डेंटल कॉलेज गुलबार में, रायत बहरा कॉलेज मोहाली में है, श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है आपका अमृतसर में सिचुएटेड है, और शहीद करतार सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज लुधियाना में सिचुएटेड है, सुखमनी डेंटल कॉलेज डेराबस्सी में है, और क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज जो है आपका लुधियाना में है। तो ये टोटल डेंटल कॉलेजेस है 17, टोटल कॉलेजेस है 16, जिसमें 14 तो आपका प्राइवेट हो गया और 2 आपका गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर कट ऑफ की बात करने वाले हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। बैकवर्ड एरिया में, चूंकि ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, देखिए मैं राउंड वाइज नहीं बता रहा हूँ, राउंड 1 का 2 का 3 का कितना रहा, जो सबसे मैक्सिमम रैंक था, मतलब कि सबसे कम नंबर पे पूरे 2025 के अंदर सबसे कम नंबर में जिस कैटेगरी को मिली हुई है, हर एक कैटेगरी वाइज जो सबसे कम नंबर वाले बच्चे हैं, जाहिर सी बात है नंबर कम होगा तो रैंक काफ़ी हाई होगा। तो हाईएस्ट रैंक वाले बच्चों को मैंने साफ क्लोजिंग रैंक जो है उठा के आपको यहाँ पे लगाया है, ताकि आप समझ पाओ कि आपको जो है गवर्नमेंट की काउंसलिंग करानी चाहिए, प्राइवेट का ऑप्शन देखना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाओगे उस चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले बैकवर्ड एरिया की बात करें तो 49,580 स्टेट कोटा की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। बीसी कैटेगरी में 53,000, बॉर्डर एरिया में 51,000, डिफेंस कोटा में जो है आपको 10,52,603, 10,52,000 तक जो है आपका क्लोजिंग रैंक गया है डिफेंस में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52,000, फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 9,03,789, और हैंडीकैप की बात करें तो 5,81,000। एनआरआई की सीट की बात करें, देखिए 11,181, और ओपन कैटेगरी में बात करें तो 47,571। ये आपका जो है, आपने बहुत सुना होगा ना कि 29 से 30 हज़ार तक जो है एमबीबीएस मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। स्टेट कोटा का कट ऑफ अलग होता है, और ये जो मैंने आपके सामने कट ऑफ लेकर आया हूँ ना, इससे आपको साफ साफ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वेट करना चाहिए, प्राइवेट में आपको विकल्प देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें एससी कैटेगरी का तो 2,25,221, स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो 10,56,407, और टेररिज्म अफेक्टेड की बात करें तो आपका जो है 2,49,939। ये आपका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक इसके आसपास है तो डेफिनेट देखिए, आपके मार्क्स चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे आपके 400 नंबर हो, चाहे आपके 500 नंबर हो, चाहे आपके 600 नंबर हो, नंबर से आपको कॉलेज नहीं मिलता, नीट के स्कोर से आपको कॉलेज नहीं मिलता, नीट के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब है सिर्फ और सिर्फ रैंक से। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लो, आपका जो रैंक है उसी के बिहाफ पे काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस मिलती है। आई बात समझ में? तो रैंक को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दो, रैंक को समझो, और पूरी काउंसलिंग फ्री में समझने के लिए आप इस चैनल मेडिकल मेंटोरिया को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी हम हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सिखाएंगे, कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं आपसे, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेगा। सारी अपडेट, फॉर्म कैसे भरना है, कब एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी, कैसे चॉइस फिलिंग बनानी है, एक एक पार्टिकुलर कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग इस चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में, तो देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2025 की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट कोटा में जो है 1,74,193, ठीक है। बैकवर्ड ये जो कोटा है, देखिए गवर्नमेंट कोटा का अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट कोटा का अलग हो गया, फिर आपका जो है एनआरआई कोटा का है, यहाँ पे अलग है, माइनॉरिटी कोटा का अलग बना रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर ट्यूशन फी के बारे में, देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको कोई मिलता है पंजाब के अंदर एमबीबीएस का, तो वहां पे जो फीस जाएगी ना आपकी, फर्स्ट ईयर में आपका 1,83,000 रुपीज जाएगी, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका जो है 2,01,000, 2,01,000 रुपीज जाएगा। थर्ड ईयर में आपका 2,18,000, फोर्थ ईयर में 2,37,000, और फिफ्थ ईयर में आपका जो है वो 1,11,000 रुपीज आपका, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है। हाँ, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए फीस जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस यही है, ठीक है। आज अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो देखिए अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा से सिलेक्शन होता है, यानी कि 50% जो रिजर्वेशन होती है ना गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर आपका सिलेक्शन उसमें होता है
तो आपकी जो फीस होगी ना फर्स्ट ईयर में वो होगी 4,26,000 रुपए। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। सेकेंड ईयर में आपका 4,67,000, थर्ड ईयर में आपका 5,10,000, फोर्थ ईयर में आपका 5,53,000, 5,53,100 आएगा। और फाइनल ईयर जो कि आपका कितने साल का कोर्स होता है, ये 4.5 ईयर का कोर्स होता है और 1 ईयर का आपका क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। तो ये जो 4.5 है यानी कि 4.5 साल का कोर्स है, तो लास्ट जो 6 मंथ का फीस होता है वो आपका 50% ही पे होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए लास्ट वाली जो फीस है ना वो कम है। इसमें भी देखिए लास्ट वाली फीस जो है वो कम है और यहाँ भी कम है। अब अगर मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं तो मैनेजमेंट कोटा की बात करें, फर्स्ट ईयर में आपका 10,94,000, 10,94,000 आपका जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका 12,04,000 जाएगा। थर्ड ईयर में आपका 13,14,000। फोर्थ ईयर में आपका जो है 14,23,000 जाएगा। और फिफ्थ ईयर में आपका 7,67,000 जो कि 50% फीस जाएगा। लास्ट ईयर में 6 मंथ का ही जाएगा तो 7,67,000 जाएगा। ये जो मैं फीस बता रहा हूँ ना, ये जितनी भी फीस मैंने आप सबको बताया मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। ये 2025 की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी 2026 की फी स्ट्रक्चर आने वाली है। जैसे ही फी स्ट्रक्चर आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दूंगा। सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बीडीएस कॉलेजेस की फीस की, तो देखिए बीडीएस फी स्ट्रक्चर यहाँ पे, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है बीडीएस में तो आपका जो पहले साल का फीस जाएगा वो जाएगा आपके 80,000। दूसरे साल का जो फीस जाएगा वो 90,000 जाएगा। थर्ड ईयर में जो आपका जाएगा 1 लाख जाएगा। और फोर्थ ईयर में 1,10,000 रुपया, ठीक है। ये टोटल आपका बीडीएस का पैकेज है। क्योंकि बीडीएस जो है वो 5 साल का होता है। बहुत से बच्चे सर लास्ट ईयर में हाफ फीस क्यों नहीं जा रहा है। बीडीएस 5 साल का ही होता है। 4 साल का आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। एमबीबीएस 5.5 साल का होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो 4 साल की फीस में कोई जाहिर सी बात है 6 मंथ वाली बात तो है नहीं, एवरी ईयर फुल फीस जाएगी, है ना। और गवर्नमेंट कोटा की अगर बात करें प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, क्योंकि यहाँ भी 2 प्रकार के कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आपका लगता है प्राइवेट कोटा से तो 1,65,000, सेकेंड ईयर में 1,81,000, थर्ड ईयर में 1,99,000, फोर्थ ईयर में 2,19,000। ये हो गया आपका प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा से जब एडमिशन मिलता है तो आपको ये फीस पे करनी होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट कोटा से, उसी प्राइवेट कॉलेज में अगर मैनेजमेंट कोटा से आप जाते हो तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस होगी 2,20,000, सेकेंड ईयर की 2,42,000, थर्ड ईयर की 2,66,000, 2,66,000 और फोर्थ ईयर का आपका 2,92,820 रुपीज। तो ये जो भैया हम लोगों ने बात कर लिया किस बात में बच्चों, हम लोगों ने बीडीएस की बात कर ली, ठीक है। हम लोगों ने एमबीबीएस की फीस की बात कर ली। हम लोगों ने टोटल कॉलेज को समझ लिया कि गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, एमबीबीएस की, बीडीएस की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जो है, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट कराने वाली है आपकी, उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये वेबसाइट आपको दिख रहा होगा www.bfuhs.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको जुड़े रहना है। सारी अपडेट, सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो बार बार आप वेबसाइट विजिट ना करो तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लो, आने वाली सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी आपकी, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम रहेगा कि पूरे पंजाब के अंदर आपका कौन सा रैंक है, स्टेट कोटा का रैंक हो जाएगा वो। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। आपको एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। आपको एमबीबीएस की करनी है, आपको बीडीएस की करनी है, आपको जो है इन दोनों कोर्स की करनी है। अब इसमें से भी कॉलेज की प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे, जब चॉइस फिलिंग होगी हम लोग आपके लिए टॉप टू लोअर प्रायोरिटी बना के देंगे। कैसे आपको कॉलेज सेलेक्शन करना है सारी चीज़ें चैनल पे बताते रहेंगे, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। पब्लिकेशन के बाद आपका अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन मिल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है। आपको फिर उस कॉलेज में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास जो फीस रहेगा आपका, उस फीस को लेके जाना है, उस कॉलेज में आपको सबमिट करना है और आपका एडमिशन डन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के मन में आता है भैया रजिस्ट्रेशन की क्या चार्जेस होती है, ये तो आपने बताया नहीं सर। देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फीस की बात करें ना, तो अगर आप जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस ऑर्डर से हैं तो 5,000 रुपीज आपको पे करना है। 80% जीएसटी के साथ आपका 59,000 हो जाता है, ठीक है। अगर आप एसी कैटेगरी से हैं तो 2,500 प्लस 80% जीएसटी, 2,950 रुपीज आपका यहाँ पे
कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि आपके पास 5900, ठीक है, और 2950 रुपीज़, ये दो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर डिसाइड किया है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए ये है, ये जनरल कैटेगरी के लिए और BC/EWS के लिए है, ठीक है। अब जो है ना, हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है, बहुत से पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि सर जो है, अगर हम पंजाब की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें सर्विस बॉन्ड भी होती है? चाहे एक होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड, यानी कि जब आप एडमिशन ले लेते हो, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद अगर आप कॉलेज को छोड़ देते हो तो आपको कितना बॉन्ड पे करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों का बहुत डाउट रहता है बच्चों के मन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ सर्विस बॉन्ड के बारे में। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी MBBS कंप्लीट कर लिया तो आपको 2 साल यहाँ पे आपको सर्विस देनी होगी। और सर्विस कैसी देनी होगी आपको? देखिए, एक तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा यहाँ पे तुरंत, मतलब कि एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर आपको 2 साल पंजाब स्टेट के अंदर सर्विस देनी होगी। और हाँ, फ्री में नहीं देनी है आपको, उसकी आपको बकायदा सैलरी भी मिलेगी, बकायदा आपको उसके पेमेंट भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। अगर बाई चांस आपका कुछ और प्लान है कि भैया मेरा तो हॉस्पिटल सेटअप है, मुझे और करना है, मुझे पंजाब में 2 साल सर्विस नहीं देनी है, तो भैया आप सिंपल सी बात है 20 लाख रुपया का बॉन्ड भरो और फ्री हो जाओ, यहाँ से चले जाओ आप। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद, क्लासेस स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन हो गया, फीस भर दिया फर्स्ट ईयर का, उसके बाद से कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, अगर वो करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड में भी आपको 20 लाख रुपया आपको पे करना होगा, तब आपके सर्टिफिकेट आपको वापस मिलेंगे और आपका एडमिशन वहां से कैंसिल होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कि पंजाब के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो स्कॉलरशिप की क्या सिचुएशन रहती है। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ही स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए है यहाँ पे, ठीक है। द टोटल फैमिली एनुअल इनकम टू बी लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपये, इतने से अगर ज़्यादा पैसा है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर मोर डिटेल काइंडली विजिट, ये आप वेबसाइट है, आप ये विजिट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मेडिकल मेंटोरिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसे ही किसी प्रकार की अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है मन में, आप बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप हमें जरूर बताएं, हम उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।